डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानसून के साथ ही इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से अतिवर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर, चंबल इलाका, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में भी जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। हजारों मकान डूब गए, सड़कें टूट गई, पुल बह गए, फसलें चौपट हो गईं और हजारों लोग बेघर से हो गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कोरोना संक्रमण के दौर में बड़ी आपदा बनकर सामने आई है। प्रश्न यह है कि बाढ़ आखिर क्यों आती है और इसका सामना करने के लिए मानव को क्या करना चाहिए। अतिवृष्टि तो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है ही, मगर इसके साथ ही मानव की गलतियां भी इसके लिए जवाबदेह हैं। लगातार कचरा बहाने के कारण नदियां उथली हो गई हैं। उनमें अत्यधिक गाद जम गई है। नदियों का कटाव रोकने में इनके गर्भ में मौजूद रेत की अहम भूमिका होती है, मगर अवैध और बेकाबू खनन ने नदियों के किनारों को भी खोखला कर दिया है। इनके बहाव क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। जब मनुष्य ने उनके क्षेत्र में प्रवेश किया तो वे भी आबादी का रुख करेंगी ही। साथ ही नदियों के किनारों पर पनपे जंगलों को भी अंधाधुंध लगातार काटा जा रहा है, जिससे नदियों में कटाव बढ़ा है। वहीं बांधों ने भी नदियों को बांधने की कोशिश की है। देश के कई इलाकों में बाढ़ इन बांधों के कारण भी आ रही है। ऐसे ही जो शहर नदियों के किनारों पर बसे हैं, उन्होंने तो नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में ही सघन आवासीय क्षेत्र निर्मित कर लिए। ऐसे में पानी तो आएगा ही। तमाम चुनौतियों के उलट अगर हम नदियों के कुदरती बहाव के रास्ते तैयार करने की कोशिश करें तो इसमें बाढ़ नियंत्रण की संभावनाएं दिखती हैं। यह भी अहम तथ्य है कि जिन इलाकों में हर वर्ष बाढ़ आया करती है, वहां जमीनों के दाम अधिक नहीं होते हैं और ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लोग ही ऐसे जोखिम भरे इलाकों में आबाद होते हैं। ऐसे लोगों को अगर दूसरे स्थानों पर बसाया जाए तो उनके पास खुद को गरीबी के
विषैले दुष्चक्र से आजाद होने का अवसर भी रहेगा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि नदियां इस भूक्षेत्र का, इसकी पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग हैं। ऐसे में इंसानों को अपनी गतिविधियां प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा तय की गई सीमाओं के दायरे में रहकर ही संचालित करनी होंगी। प्राचीन काल में जिस तरह मानवीय गतिविधियों को प्राकृतिक व्यवस्था के तालमेल से संचालित किया जाता था, उसी विचार को हमें नए सिरे से अपनाने के बारे में सोचना होगा। समाप्त।